लाहौर में बहुत बड़ी संख्या में सिख रहा कर। भगत सिंह लाहौर जेल पे ही असेंबली में बम मारे। और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहा कर। राजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, और बड़ी संख्या में मुस्लिम रहा कर। और ईसाईयत जो फैल रही थी वो भी बहुत बड़ी संख्या में। वहाँ बौद्ध और जैन लोग वहाँ पे लाहौर से थोड़ी दूरी पर ही था। अभी तो दूसरा मस्जिद में बम फोड़, पहले हटाया सिखों को, फिर हिंदुओं को, फिर जैन बौद्ध को। जब सबको हटा दिया तो जाति जो किसी धर्म से नफरत करेगा ना, गौर करके देखिएगा, इंडिया के बॉर्डर से सट के पढ़ो, लाहौर मिल गया, लाहौर नहीं मिला लाहौर। लाहौर की इधर है अमृतसर। तो गाना है ना, कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया, कि एक दिल छोड़ आया, गदर मूवी में है ना। हाँ, गदर मूवी में। तो यहाँ पे कौन जगह है? लाहौर मिल गया, लाहौर पंजाब की राजधानी लाहौर। एशिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु और सबसे मिली जुली संस्कृति अगर कहीं थी तो लाहौर में हुआ करती थी, अभी नहीं है। विभाजन से पहले लाहौर में बहुत बड़ी संख्या में सिख रहा करते थे। भगत सिंह लाहौर जेल पे ही असेंबली में बम मारे थे। और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहा करते थे। राजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, और बड़ी संख्या में मुस्लिम रहा करते थे। और ईसाईयत जो फैल रही थी वो भी बहुत बड़ी संख्या में थी। वहां बौद्ध और जैन लोग वहां पे लाहौर से थोड़ी दूरी पर ही था आपका ये क्या नाम है, तक्षशिला। तो एक सहिष्णुता का मिसाल हुआ करता था। अभी तो दूसरा मस्जिद में बम फोड़ देता है। पहले हटाया सिखों को, फिर हिंदुओं को, फिर जैन बौद्ध को। जब सबको हटा दिया तो फिर सिया सुन्नी। देखना, नफरत करने वाले कभी बदलेंगे नहीं। इंडिया में भी देखना, ये जो होंगे वो होंगे ही। जो जाति जो किसी धर्म से नफरत करेगा ना, गौर करके देखिएगा, अपने मोहल्ला में एक जाति से नफरत करता होगा। जब उसको धर्म नहीं मिलेगा ना, तो अपने धर्म में जात देखेगा, अच्छा ये जात वाला है। ये गलत इंसान गलते रहता है। तो पाकिस्तान एक जीता जागता शहर को बर्बाद कर दिया। किस शहर को? किस शहर को? लाहौर शहर को। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है लाहौर? लाहौर के पास पढ़िए, ननकाना साहिब मिलेगा। करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब दोनों देखिए, मिला। करतारपुर साहिब मिला और ननकाना साहिब दोनों मिल गया। दोनों एक पास है, करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब। ज्यादा पास में मिलेगा ननकाना, करतारपुर साहिब। दोनों तो पास में ही है, मिल गया। ननकाना साहिब में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, और अंतिम समय उन्होंने करतारपुर साहिब में बिताया। तो ननकाना साहिब को तलवंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवंडी। और बताइए, अंतिम समय कहाँ गुजारा? अंतिम समय कहाँ गुजारा? करतार। अंतिम समय करतारपुर साहिब। अंतिम समय करतारपुर साहिब। गुरु नानक देव इतने महान थे, इतने महान थे जिसका कोई हद नहीं। जन्म कहाँ लिए? हाँ, ननकाना साहिब। और अंतिम समय बिताया करतार। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। जब देश का विभाजन हो रहा था तो भैया कम से कम इतना एरिया तो और काट लेते, 2 कट्ठा और 2 बीघा और 2 किलोमीटर और काट लेते। हमारे गुरु का जगहिया तो आ जाता देश में। वो सब क्या जानेगा सब दूसरे धर्मों की इज्जत के बारे में। कम से कम इतना तो ले लेते। कहा जाने कैसे विभाजन स्वीकार कर दिया, नहीं समझे? अरे तनी और बवाल होता, कुछ और समस्याएं होती, 2 साल और लगता है ना, टुकड़े तो नहीं होते थे। अब सोचिए आप, गुरु नानक देव की महानता। जब ये तलवंडी में जन्म लिए तो वहां एक मुस्लिम परिवार रहता, और मुस्लिम परिवार में उनके बाल बच्चे नहीं थे,
और 7-8 बाल बच्चे हुए, सब मर जाते थे। पहले क्या है ना, आज से ये 500 साल पहले की बात, तब साइंस इतना डेवलप नहीं थे। खुद राजा शाहजहां के 14 बच्चा में 7 गो मर गया। जब राजा का 7 गो बच्चा मर गया तो नॉर्मल इंसान का क्या होता, एक मुस्लिम परिवार था उसके बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। तो वहां किसी ने बताया ना कि अब जो बच्चा ना होगा ना उसका नाम रख देना मर जा, मर जाना, मर जाना। नहीं बोला, अरे मर जाना, जो कहीं मर जाना। तू बचवा का नाम रख दिया मर जाना। क्या नाम रख दिया, मर जाना। तो बाद में गुरु नानक देव ने उनको अपने अपने शरण में लाए, शिक्षा दिए, फिर उन्हीं के सहयोग से ये इन्होंने इस्लाम धर्म को देखा, फिर सारे धर्मों को समझा, कहा मक्का मदीना क्या है उसके बारे में बताइए। तो मर्दाना उनके सबसे प्रिय शिष्यों में बन गए। और इतना वो लोग सहिष्णु हैं, इतना वो है कि जब मंदिर स्थापित की जा रही थी, जो गुरुद्वारा स्थापित किया जा रहा था, तो ईंट रखवाया था मर्दाना से और कहा गया कि प्रेम से सबको रहना चाहिए। समझा गया। तो मर्दाना जो उनके पहले बहुत प्रिय शिष्यों में जो एक थे, वो किस धर्म से थे, आज भी गुरु के इस परंपरा को वो निभाते हैं। आप गुरुद्वारा में चले जाइए, आप सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको वो प्रेम से लंगर में बैठा के खिलाएंगे आज भी। वो ये नहीं कहेंगे कि 1984 के जब दंगे हुए थे तो घर से निकाल के मारा गया था। आज भी गुरुद्वारा में लंगर चलता है कि नहीं चलता? आज भी आप गुरुद्वारा में चले जाइए, लंगर चलेगा। हम तो लंगर में खाए हुए हैं भी, एक गुरुद्वारा में लंगर में चाहते हैं सेवा भी करना, लेकिन अभी के टाइम पे इतना ना मोबाइल चल आया है कि अभी जाता है लोग आदमी गुरुद्वारा में पूजा पाठ करने के लिए सब जगह पे। तो आजकल तुम लोग यंग जनरेशन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह मोबाइल चालू कर देता है। वो जगह सांसारिक चीजों से दूर रहने की चीज है। गुरुद्वारा जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, मोबाइल जेब में है तो रखे रहो, तो आराधना में लगे रहो यहाँ। लेकिन हुओ जाके सेल्फी ले रहा है। हाँ, मोबाइल नहीं ले जाने देता, फोटो नहीं लेने देता, ठीक करता है। वहां जाएगा आदमी पूजा पाठ आराधना में लगेगा, मोबाइल लेके छोड़ देगा तो वह रील बनाने लगेगा, सो बना देता है सो। अरे भाई साहब, ऊपर वाले को टॉर्चर कर, सेल्फी में मांगेगा सर, पूरा कर दीजिएगा, प्रूफ रखे हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ननकाना साहिब ये समझ में आ गया।